उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशनर जिनका जो है दिवाली के एक दिन बीतने के बाद भी अभी तक जो है कोई भी पेंशन पेमेंट नहीं आया। नया है पेंशन, पुराना है पेंशन, 3 महीना 6 महीना साल भर से पेमेंट नहीं आया। क्या वजह होती है कि जिस वजह से आपका पेमेंट रुकता है? क्यों अभी जो है आपका सितंबर तक का जो किस्त है, जुलाई अगस्त सितंबर का नहीं आया है? पूरी बात बताऊंगा। आप लोग के मन में जो भी कंफ्यूजन है उनको क्लियर करूंगा। दोस्तों पूरा वीडियो एंड तक जो है देखिएगा। आपको क्या करना है अगर आपका पेमेंट जो है नहीं आता है तो इस महीने, और आपको सारी बात बताई है, इसलिए पूरा वीडियो आपको जो ध्यान से देखिए, एक एक मेरी बातों को सुनिए कि मैंने क्या कहा है। उसमें आपको सारे कंफ्यूजन आपके खत्म हो जाएंगे, आपका पेमेंट भी आएगा, सब कुछ होगा। लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और एक बार बता दूं, क्या वो ऐसी गलतियां होती हैं जिस वजह से हमारी ही गलतियां होती है जिस वजह से पेमेंट हमारा जो डिले होता है? आप लोग वीडियो देखिए तब आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 22 अक्टूबर 2025 के एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों मेरे यूपी के कई ऐसे नए पुराने पेंशनियर हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनका दिवाली बीतने के बाद भी अभी तक पेंशन पेमेंट नहीं आया है। बहुत से नए हैं, बहुत से पुराने हैं। कुछ कह रहे हैं कि मेरा वृद्धा पेंशन नहीं आया, जो नया वृद्धा पेंशन है यानी बुजुर्ग पेंशन। कुछ कह रहे हैं मेरा दिव्यांग पेंशन नहीं आया। अलग अलग जिलों से लोगों ने मेरे को मैसेज किया है। चलिए दोस्तों सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा, सभी कंफ्यूजन आपके हटाऊंगा जो भी आपके मन में है, और मैं बताऊंगा कि कब तक आपका पेंशन पेमेंट आ सकता है, किस वजह से आपका पेंशन पेमेंट रुका होगा। दोस्तों आपको पता है पीएफएमएस अब अपडेट होके उसमें नए तरीके से, उसमें जो है जहां आप अपना डीबीटी स्टेटस जो ट्रैकर इस्तेमाल करके आप अपने डीबीटी का जांच करते थे कि कहां तक पेमेंट कब लगा, कब प्रोसेस हुआ, कब आपके बैंक अकाउंट में आया, वो वाला ऑप्शन हटा दिया है। केवल नो योर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है डीबीटी पे। तो आप अपने केवल बैंक अकाउंट की जांच कर सकते हो कि बैंक अकाउंट में डीबीटी वाला पेमेंट आया है कि नहीं। फिलहाल वो वाला अगर ऑप्शन आप उससे जो है, उससे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको सीधा सीधा एक बात बता दूं। देखिए आप ये मत सोचिएगा कि पीएफएमएस पे वेबसाइट अपडेट हुआ इससे आपकी पेमेंट लेट हुई, इससे कोई मतलब नहीं है। पेमेंट तो समय पे आ गया जिसका आना था। अब जो दिक्कतें हो रही है वो क्यों हो रही है, इसमें दोस्तों देखिए कई चीजों का योगदान है। आपकी पेंशन आने तक कई चीजों से होके गुजरती है। अगर उनमें से एक भी चीजों का लैप्स है, कोई भी चीजें गड़बड़ हो जाती है तो दिक्कतें होती हैं। खास तौर पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई कई बार देखा गया है कि पेंशन बजट के चक्कर में भी जो है अफेक्ट होती है। अब जैसे कई बार जो बजट एलोकेशन उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, तो अब जब कई पेंशनर मुझे लिख रहे हैं कि सर हमारा सब कुछ होने के बाद भी वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हमारा पेमेंट नहीं आया। तो कभी कभी बजट एलोकेशन नहीं हो पाता, बजट नहीं होता है, तो फिर बाद में लगता है। तो थोड़ा समय आप लोग वेट कर लें। कई बार कुछ जो टेक्निकल इशू हो जाते हैं, ये भी कारण है। तो इसके एक कारण नहीं अनेकों कारण है। अब इसमें से कौन सा यहाँ पे दिक्कत कर रहा है वो देखना लाजमी होगा, वो तो आने वाला समय ही बता देगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ समय तक और इंतजार कर लीजिए। देखिए अभी जैसे राकेश कुमार जी लिख रहे हैं महाराजगंज में वृद्धा पेंशन अभी नहीं आया है, कब तक आएगा? देखिए अच्छा कई लोग हैं जिनका उनके जिले में आ गया है लेकिन उन्हीं का नहीं आया है, ऐसा भी है। तो ये मत सोचिएगा कि आपका नहीं आएगा। कई बार अब देखिए कई बार अलग अलग जो है लोगों का जो पेंशन है उनका अलग अलग डेट्स पे लगता है। ऐसा नहीं कि अभी एक ही घर में कई लोग का मैंने देखा, दो विकलांग जो हस्बैंड वाइफ है, दोनों दिव्यांग है, एक का आया एक का नहीं आया। दोनों आगरा जिला से थे, एक मेरे को आया था, मैंने आपको पहले बताया। कई ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा कि घर में पिता पुत्री या माँ बेटे, या तो कई ऐसे लोग हैं कि घर में दो दो लोग पेंशन ले रहे हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन उनका जो है उनको जो है अभी तक नहीं आया है। एक का आ गया एक का नहीं आया। तो ये मत सोचिएगा। देखिए इसीलिए कहता हूँ पेमेंट आगे पीछे हो जाते हैं। तो महाराजगंज में राकेश कुमार जी का ये नहीं लिखे हैं कि नया पेंशन है या पुराना वृद्धा पेंशन है। अगर नया है तो अगर देखिए जुलाई तक आ गया है आपका, तो आपका आ जाएगा। किसी भी वजह से आपका जो भी आपका वजह रहा हो, आपका थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आ जाएगा। अगर देखिए नई पेंशन है और आपने नया अप्लाई किया है जून जुलाई के बाद, लेट अप्लाई किया है, तो अभी उम्मीद न कर, फिर बाद ही में आएगा, अगली किस्त में आएगा। अतुल कुमार इस बार आएगा कि नहीं ये बताओ सर। 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, मेरी दादी का लगभग 1 साल हो गया।
आपने अपनी दादी के बैंक अकाउंट में डीबीटी एनपीसीआई लिंक जो है एक्टिव कराया है, एनेबल कराया है, ये बताइए। देखिए बहुत बड़ी कमी अपनी ओर से होती है तब ऐसा होता है। ये तो बिल्कुल चेक कराइए। गोविंद भाटी जी, विकलांग पेंशन संभल जिले की नहीं। अच्छा, संभल जिले से कई लोग का मेरे को मैसेज आया कि सर हमारा पेमेंट नहीं आया, और संभल जिले से बहुत लोग का मैसेज आया। तो देखिए कई जिलों में अभी भी शायद नहीं लगा होगा, और जिनके जिलों में नहीं लगा है मैं आपको बता दूं, देखिए पेमेंट इस बार थोड़ा सा लेट हुआ है। अब इसे आप लोग, अब इसे जो विभाग द्वारा देरी कहिए, या जो टेक्निकल इशू, या जो बजट एलोकेशन में देरी, अब इसकी कई वजह हो सकती हैं। कहना मुश्किल है कि कौन सी वजह है। देखिए कुशवाहा सिंह जी लिखे न्यू पेंशन कब आएगी। देखिए भैया न्यू पेंशन वालों को थोड़ा दिक्कत, खास तौर पे जो आपका जो बुजुर्ग पेंशन है यानी कि वृद्धा पेंशन है उसमें जो दिक्कत हो रही है, मेरे को कई लोगों ने बताया। अब सोनू दास जी लिख रहे हैं 21 जुलाई 2025 को री वेरिफिकेशन हुआ है, अभी तक पैसा नहीं आया है, क्या करें, पीएफएमएस एक्सेप्टेड हो गया है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सोनू दास जी, देखिए भाई इस हफ्ते तक वेट कर लीजिए कम से कम, ठीक है। अगर नहीं आए तब नजदीकी पेंशन ऑफिस जरूर जाएं। पिंकी कुमारी, सर मेरा नई वृद्धा पेंशन है, अभी आई नहीं है, जुलाई में वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन गया था। अच्छा, हो गया था। अच्छा, देखिए मैं आपको एक बार बता दूं कि आपको ज्यादा नहीं, हफ्ते भर तक देख लेना, हफ्ते भर 10 दिन देख लीजिए। नहीं आता है तो एक बार संपर्क करिएगा पेंशन विभाग में, और मेरा पूरा विश्वास है कि अपने आप आ जाएगी। बजट का हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि कई बार नए पेंशनर के संग ये दिक्कत होती है। राजकुमार यादव, न्यू वृद्धा पेंशन कब तक आएगा। डिस्ट्रिक्ट संभल, संभल डिस्ट्रिक्ट से कई लोगों का पेंशन नहीं आया है, थोड़ा वेट कर ले, हफ्ते भर 10 दिन, ठीक है। लेट लगेगी इस बार तो कोई दिक्कत नहीं है। समाज कल्याण वाले संडे हैं सुनाते हैं, तेरी है। देखिए समाज कल्याण विभाग में आपको तभी जाना है। देखिए अभी मैं आपको बता दूं, कई जिले ऐसे हैं जिसमें लोग का कमेंट आ रहा है कि उनका पेंशन अभी नहीं आया है, नहीं लगा है, तो उनको कुछ नहीं, थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि उन सभी का जुलाई, अधिकतर लोग कह रहे हैं कि जुलाई तक आ चुका है। तो अगर जुलाई तक आया है तो इस बार भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बशर्ते थोड़ा देरी हो रही है, कोई बात नहीं, देरी भी ये नेचुरल है, क्योंकि इस बार आपको पता है अक्टूबर में एक तो कितने पब्लिक हॉलीडेज थे। दूसरी बात कि आपका जो है न्यू पेंशन वाले हैं, उनको कई तरीके से, न्यू पेंशन वाले अपना डीबीटी स्टेटस एक बार जरूर चेक कर लो, बैंक में एक्टिव है या नहीं, है ना। तो ये गलती मत करना, है ना। अब ये लिखा है राजकुमार यादव, हेलो भाई, न्यू वृद्धा पेंशन का रजिस्ट्रेशन 27/1/25 को कराया था पीएफएमएस, और वेरिफिकेशन मार्च में हो गया है, सबमिट हो गया, पेंशन अभी तक नहीं आई। बैंक में डीबीटी स्टेटस को चेक करो और एक हफ्ता वेट कर लो, नहीं आया तो ऑफिस में संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेंशन आपकी कई वजह से अफेक्टेड होती है, जैसे कि जैसे विभाग द्वारा जो प्रोसेसिंग, जो उनका टाइम है उसमें वो जो देरी समय ले रहे हैं, फिर दूसरी बात से मतलब कि बजट का अभाव इसमें भी होता है, टेक्निकल इशू, और जो है आपका लेट जो है प्रोसेस होके जो खातों में मतलब लगना, बैंक की ओर से, आपके जो बैंक है जो पीएफएमएस में मतलब कि डीबीटी के माध्यम से जो आती है पेंशन, उसमें जो प्रोसेस में लेट होना, है ना, पेंशन जो गलत लग के रिजेक्ट हो जाना फिर लगना, तो ये कई वजह होती हैं ऐसे, ठीक है। तो इसमें कोई एक वजह बताना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिसका भी पेंशन नहीं आया थोड़ा सा और जो इंतजार कर ले, थोड़ा सा धैर्य रख लें दोस्तों। मैं आपको इतना बात का विश्वास दिलाता हूं कि अगर अगर देखिए आना सबका है आगे पीछे, लेकिन जो है इन्हीं में से कोई एक जो दिक्कत है, जो आपके संग जो प्रॉब्लम होती है। फिलहाल दोस्तों आज अगर जो आज कल में किसी का पेमेंट आता है तो आप लोग जरूर बताइएगा, और जो मैंने आपको बताया है उसको समझिए। अगर आपका नहीं आता है एक समय के बाद तो जरूर जो है पेंशन विभाग में संपर्क कीजिए दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। लेकिन दोस्तों आप लोग नए पेंशनियर अपना बैंक में डीबीटी स्टेटस एक्टिव रखना, नहीं एक्टिव है इसी वजह से गड़बड़ हो जाती है कई लोग की, एक बार चेक कर लेना। कई मान लो आप जो इस वहम में हो कि मेरा डीबीटी एक्टिव होगा और नहीं है, फिर इसीलिए गड़बड़ होती है। एक बार प्लीज आप लोग जो चेक कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और जब भी पेमेंट आए या जिनका अभी तक नहीं आया है वो लोग भी कमेंट करें, जिन्होंने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो प्लीज आप लोग कमेंट करें कि यूपी में किसका किसका कौन कौन से जिलों में नहीं आया है पेमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद।